देखिए जो हमारा डो था उससे इतने अनकुक्ड बाजरा पारे बन के तैयार हुए हैं। देखिए कितने खस्ता बने हैं ये। आप अंदर से देखिए, इनका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया है। बाहर से तो बिल्कुल कुरकुरे हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। बहुत ही खस्ता बन के तैयार हुए हैं। हाय, वेलकम टू देसी कुकिंग नेटवर्क। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ उसको बाजरे के गुड़ पारे कहते हैं। जब आपका कोई हल्का फुल्का मीठा खाने का मन करे और आप कुछ हेल्दी खाना चाहें तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। बाजरा एक बहुत ही अच्छा ग्रेन है। आजकल सब लोग इंस्टेड ऑफ आटा बाजरा खाना प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री होता है। तो इसके 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, बाजरा, तिल और गुड़। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत झटपट बन जाती है। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम हमारी मीडियम पर है, पैन गरम हो गया है। अब इसके अंदर हम 1/4 कप मूंगफली ऐड करेंगे। जब मूंगफली पैन में ऐड करें तो फ्लेम को इन बिटवीन मीडियम टू लो कर दें। इसको भुनने में 2 से 3 मिनट लगते हैं और आपको इसको हल्की फ्लेम पर ही भूनना है। ड्राई रोस्ट करते हुए मूंगफली को 2 मिनट हो गए हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको दूसरे पैन में ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने आधा कप गुड़ लिया है और उतना ही आधा कप पानी लिया है। इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी। तो चलिए गैस टॉप पे चल के गुड़ को पानी में घोलते हैं। मीडियम पर है, पैन गरम हो गया है। अब इसके अंदर आधा कप पानी पोर करेंगे, आधा कप गुड़ डाल देंगे। देखिए गुड़ अच्छे से पानी में घुल गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर लेंगे जिससे कि ये ठंडा हो जाए। हमारी मूंगफली ठंडी हो गई है। अब हम इनको इस कपड़े में डाल के और इनकी ऊपर का छिलका हटाएंगे। तो छिलका हटाने के लिए कपड़े को फोल्ड करके और हाथ से इस तरीके से इसको रब करेंगे। ये देखिए आप, सारा छिलका दानों में से अलग हो गया है। अब इनको हम छान लेंगे। ये अलग हो गया। अब ग्राइंड करेंगे। देखिए मैंने इसको इस तरीके से दरदरा कूट लिया है। आप इसके दानों को बहुत मोटा नहीं रखें, इस तरीके का रखें जैसे ये है, क्योंकि अगर इनके दाने बड़े साइज के हुए तो जब आप इनके पारे बनाएंगे तो ये उनमें से बाहर निकलेंगे। इनको इसी साइज का रखना है। आटा लगाना स्टार्ट करते हैं। बाजरा लिया है 2 कप जो कि 250 ग्राम के बराबर है। आटा आधा कप 60 ग्राम्स। ये 1/4 कप तिल है जो कि 32 ग्राम्स है। ये जो मूंगफली हमने दरदरी कूटी थी 1/4 कप, इसको भी हम ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून नमक, आधी छोटी चम्मच हरी इलायची का पाउडर। सब चीजों को मिला लेंगे। 1/4 कप घी। अब हाथ से ऐसे रगड़ रगड़ के घी सारे इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर लेंगे। तो मैं 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से हाथ से इनको आटे को रब करूंगी। अब बाजरा और आटा इस तरीके से बंधने लग गया है। अब हम इसके अंदर पिघला हुआ गुड़ ड्राई मिक्स के अंदर ऐड करेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। क्योंकि बाजरा थोड़ा सा ड्राई होता है तो बाजरे को हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देंगे जिससे कि उसके ग्रेन्स थोड़े फूल जाएं। और जो इसके पारे बनाएंगे हम, उनमें थोड़े से क्रैक्स होंगे विच इज नेचुरल। अगर क्रैक्स होते हैं तो वो ये शो करते हैं कि हमारे पारे खस्ता बने हैं। देखिए मैंने इसको बस हाथ से ऐसे कंबाइन कर लिया है, सारा दबा दबा के नहीं मैंने आटा लगाया है। देखिए ये इस तरीके से कंबाइन हो गया है। अब हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे जिससे कि इसके ग्रेन्स अच्छे से फूल जाए। देखिए इसको रेस्ट करते हुए पूरे 6 मिनट हो गए हैं। क्योंकि बाजरा बहुत ड्राई होता है और रखने से ये बहुत ड्राई हो गया तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून के जितना पानी ऐड कर देती हूँ। अब इसको हम रोल करना स्टार्ट करेंगे। चलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब इस आधा जो पार्ट है इसको मैं पहले तो हाथ से ऐसे फ्लैटन कर दूंगी। आप अपने कटिंग बोर्ड पे थोड़ा सा घी तेल कुछ भी लगा लें और थोड़ा इसके ऊपर भी लगा लें। हाथ से ऐसे थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर लें, फैला लें। बेलन से इसको हल्का हल्का फैलाएं। आपको इसकी पतली शीट नहीं बनानी है, इसको थोड़ा थिक ही रखना है। तो बार बार इसको उठाए नहीं। देखिए हमने इसको इस तरीके से इतना रोल कर लिया है। आप चाहें तो आप नाइफ से इसके स्क्वायर पीस काट लें या डायमंड शेप में आप इसको काट सकते हैं। मैं इसको ये जो कुकी कटर है इससे काटूंगी। देखिए ये हमारा सेकंड हाफ पोर्शन है। फर्स्ट हाफ के तो हमारे ये पारे बनके तैयार हुए हैं और अब सेकंड हाफ को भी मैं ऐसे फैला लूंगी। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है क्योंकि आपको आटा गूंथने के लिए बहुत देर तक उसको गूंथना नहीं है, बस सारी चीज़ों को कंबाइन करके फैलाना है। और इस तरीके से भी आपको बस हाथ से इसको फ्लैट करना है और बहुत हल्का मोटा थिक
स्प्रेड करना है तो ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और हेल्दी बहुत है, तो आप इसको जरूर ट्राई करिए। अब हम इसको स्प्रेड करेंगे। देखिए क्योंकि बाजरा ड्राई होता है तो जब आप इसको इस तरीके से बेलन से ऐसे रोल करेंगे तो ये इसमें से ऐसे क्रैक्स आपको दिखेंगे एजेस पे, तो नो प्रॉब्लम, आप उनको हाथ से ऐसे दबा के अंदर की तरफ ऐसे समेट दें। आप बेलते जाएं और इसके एजेस को ऐसे समेटते जाएं, उससे आपका ये एजेस पे से ऐसे फटेगा नहीं। जो हम इसकी थिकनेस रखेंगे वो 1 सेंटीमीटर जितना थिक रखेंगे। आप ये देखिए, अब इसके भी हम पीसेस काट लेंगे। जो हमारा डो था उससे इतने अनकुक्ड बाजरा पारे बन के तैयार हुए हैं। अब इनको गैस टॉप पे चल के फ्राई करते हैं। फ्लेम मीडियम पर है। ऑयल चेक कर लेते हैं। तो डो की एक बॉल ऑयल में डाल के देखेंगे। देखिए इसमें जैसे छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, बस इसी तरीके के आने चाहिए। तो ये टेम्परेचर ऑयल का बिल्कुल सही है। हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और अब इस लो फ्लेम में हम एक एक पारा तेल में डालना स्टार्ट करेंगे। जब आप पारों को तेल में डालें तो उनको 1-2 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब करें, बिल्कुल नहीं छेड़ें। जब वो हल्के हल्के सिके सिके हो जाएंगे तब हम इनको हल्का सा चलाना स्टार्ट करेंगे। देखिए अब हम इनको जब तक टच नहीं करेंगे जब तक इनकी सरफेस के ऊपर हल्का हल्का कलर नहीं आ जाएगा और ये थोड़े सिके सिके नहीं हो जाएंगे। तो जैसे ही आप ऑयल में डालें आप एकदम टच नहीं करें। अगर आपने एकदम से इनको हिलाना चालू कर दिया तो फिर ये सारे ऑयल में खुल जाएंगे। देखिए एक साइड को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको पलट लेंगे। तो आप बहुत हल्के हल्के हाथ से इनको पलटें। 3 से 4 मिनट लगते हैं एक बैच को फ्राई होने में। क्योंकि ये अंदर से गर्म होते हैं तो ऑयल में से निकालने के बाद भी इनकी हीटिंग प्रोसेस कंटिन्यूड रहती है और ये सिकते रहते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सेकना है। थ्रू आउट हमारी फ्लेम लो पर है। देखिए इनको फ्राई होते हुए पूरे 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको पैन में से निकाल लेंगे। देखिए ये बिल्कुल फ्राई हो गए हैं और इनको फ्राई होने में पूरे 4 मिनट्स लगे हैं। 3 से 4 मिनट लगते हैं एक बैच को फ्राई होने में। देखिए बहुत ही अच्छा इनका कलर आया है। ये जो इनमें आपको क्रैक्स दिख रहे हैं, ये क्रैक्स ये इंडिकेट करते हैं कि ये बहुत खस्ता बन के तैयार हुए हैं। ये नेचुरल चीजें इनमें होती है। तो चलिए मैं और फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ये बैच भी हमारा फ्राई हो गया है। चलिए अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए बाजरा गुड़ पारे बनके तैयार हो गए हैं। देखिए ये कितने खस्ता बनके तैयार हुए हैं। आप इनकी टेक्सचर से ही आइडिया लगा सकते हैं कि ये बहुत खस्ता बने हैं। इधर से देखिए आप, बहुत ही खस्ता है। अब मैं इनको एक को ब्रेक करके दिखाती हूँ। आप अंदर से देखिए, इनका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया है। बाहर से तो बिल्कुल कुरकुरे हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। बहुत ही खस्ता बनके तैयार हुए हैं। बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत सिंपल रेसिपी है। बस बनाते वक्त आपको 1-2 बातों का ध्यान रखना है कि आप इसके अंदर गुड़ की अमाउंट जितनी मैंने आपको बताई है आप उतनी ही ऐड करें। अगर आपने गुड़ की अमाउंट ज्यादा कर दी तो फिर तेल में जाके ये पारे आपके खुल सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में इसको शेयर करिए। रेसिपी को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं एक नई रेसिपी लेकर फिर आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स, बाय।